हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी मंथन में। आज मैं आप सभी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है परीक्षा। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें भगवान की याद आई। उन्होंने जाकर महाराज से विनती की कि दीनबंधु दास ने महाराज की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी उम्र भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं कोई गलती हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब ने अपने अनुभवी और नीति को मानने वाले दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हारकर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हें ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के जाने माने अखबारों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक काबिल दीवान की जरूरत है। जो लोग खुद को इस पद के लायक समझते हैं वे दीवान सुजान सिंह की सेवा में प्रस्तुत हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर शरीर से हट्टा कट्टा होना जरूरी है, और जिनकी खाना हजम करने की शक्ति कमजोर हो उन्हें वहां आने का कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों कैंडिडेट के रहन सहन, हाव भाव और व्यवहार की परख की जाएगी। विद्या का कम लेकिन कर्तव्य का ज्यादा विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वे इस उच्च पद के लिए चुने जाएंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी तरह का बंधन नहीं, सिर्फ नसीब का खेल है। हजारों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल दिए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे लोग दिखाई देने लगे। हर रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आ रहा था, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मर मिटने वाला। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का मौका मिला। वो बेचारे डिग्री के नाम को रोया करते थे, लेकिन यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। रंगीन कपड़े, चोगे और तरह तरह के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सुंदरता दिखाने लगे। लेकिन सबसे बड़ी संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि डिग्री का बंधन ना होने पर भी डिग्री से पर्दा तो ढका ही रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा बंदोबस्त कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजा रखने वाले मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक आदमी अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए सूरज का दर्शन करते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी। वो आजकल आधी रात बीत जाने के बाद दरवाजा बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर द स और जा ने अपने अपने घरों में नौकरों की नाक में दम कर रखा था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बात नहीं करते थे। मिस्टर ला को किताब से नफरत थी, लेकिन आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नर्मता और सदाचार का देवता बना हुआ दिखाता था। शर्मा जी देर रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं काम सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन इंसानों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक हुनर है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। इसलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और बॉल किसी ऑफिस के नौसिखिए की तरह ठोकरें खाने लगा। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे।
दौड़ने भागने के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े जोश से जारी था। एक ओर के लोग जब बॉल को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा लगता कि कोई लहर बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तरबतर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। सब हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। राहगीरों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी बैठे सांस ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ ज्यादा था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई मदद करने वाला नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, लेकिन किसी से मदद मांगने की उसकी हिम्मत न हुई। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें हमदर्दी न थी। उनमें स्वार्थ था, घमंड था, मगर दया और इंसानियत का नाम भी न था। लेकिन उसी झुंड में से एक ऐसा आदमी था जिसके दिल में दया थी और हिम्मत भी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। वो लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र गाड़ी पर पड़ी। वो ठहर गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें समझ में आ गई। उसने डंडा एक किनारे रखा, कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। वो झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? नौजवान ने कहा, लगता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। नौजवान ने पहिए को जोर लगाकर उठाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले से ऊपर आ गई। किसान नौजवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। नौजवान ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। नौजवान ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसे कुछ शक हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? इसकी आवाज़ उससे मिलती है, चेहरा मोहरा भी वैसा ही है। किसान ने भी उसकी ओर पैनी नज़र से देखा। शायद वो उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में उतरने से ही मोती मिलता है। फैसला करने का महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ गया। सभी उम्मीदवार सुबह से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था। हर एक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। शाम के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और दौलतमंद लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों का झुंड, सब रंग बिरंगे सजाए हुए दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो तकलीफ दी है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। इस पद के लिए ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जिसके मन में दया हो और साथ साथ आत्मबल और आत्मविश्वास भी। ऐसा दिल हो जो उदार हो,
आत्मबल वह हो जो मुसीबत का बहादुरी के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा आदमी मिल गया। ऐसे गुण वाले दुनिया में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में आदर और सम्मान था, इन आंखों में जलन। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो आदमी खुद जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाली के ऊपर चढ़ा सकता है, उसके दिल में बहादुरी, आत्मबल और दया का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। इसका इरादा पक्का है जो उसके मन को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, लेकिन दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। इस कहानी की सीख। इस कहानी में मुंशी जी ने यह समझाने की कोशिश की है कि इंसान चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन वो तब तक एक अच्छा इंसान नहीं कहलाता जब तक उसके मन में दया और इंसानियत न हो। देखा गया है कि अक्सर ज़्यादा पढ़ने के बाद और ऊंची डिग्री हासिल करने के बाद लोग घमंड में चूर हो जाते हैं। डिग्री का सहारा लेकर कई बार तो धोखेबाजी भी हो जाती है, जबकि असल में उस इंसान में कोई काबिलियत नहीं होती। कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जो इंसान अपने कर्तव्य को खुद से ऊपर रखता है, असल में वही ऊंचे पद पर बैठने के काबिल होता है। ऐसे लोग कमज़ोर और गरीब को सताते नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करते हैं। जानकीनाथ के पैर में चोट लगी थी, फिर भी उसमें मुसीबत में फंसे आदमी की मदद करने की इच्छा थी। उसे खुद पर यकीन था कि वो उस किसान की मदद कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि किसी की मदद करने के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ नियत होनी चाहिए।